चलिए 13 क्षेत्र क्या नाम है जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइम नहीं है, 20 मिनट में कोशिश करेंगे कि ये सब पढ़ा दे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य बिंदु बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यस, चलिए पृष्ठीय का मतलब समझिए क्या होता है। पृष्ठीय का मतलब हो गया सतह, पृष्ठीय का मतलब जगह, चाहे दूसरी भाषा में बोलते हैं जगह। बाबू इधर देखिए, पृष्ठ का है तो सतह जगह, ठीक है। और क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, यानी कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, जैसे बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड है, क्या है बोर्ड, तो इसका कितना एरिया है, जैसे मान लीजिए खेत है, क्या है कितना बोलते हैं, 2 कट्ठा है, कितना 2 कट्ठा है, तो यही तो आपका एरिया, यानी कितना एरिया में बना है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र, यानी कितना जगह है आपका ये, तो इस जगह को बताता है कौन सी, क्षेत्रफल। अब आयतन समझिए, क्षेत्रफल और आयतन में बहुत फर्क है बाबू। आयतन क्षेत्रफल मत समझ लीजिएगा, आयतन का मतलब हो गया, मान लीजिए वो गिलास है, ठीक है जी, ये वो गिलास है, इसमें पानी है, क्या है पानी है, यानी पानी तरल, जानते हैं तरल, तरल चीज होना चाहिए, तरल चीज जैसे हो जाएगा पानी, हो जाएगा पेट्रोल, हो जाएगा यानी कोई भी तेल, कोई भी तेल, आंख का आंसू हो जाएगा, सब कौन सी में, लीटर में, कौन सी में, तो जो भी पानी ये सब होगा तो कौन सी में तोल आएगा, लीटर में, कौन सी में, लीटर। उसी को आयतन, इसमें कितना भरा हुआ है, कितना जगह घेर सकता है, उसको बोलते हैं आयतन। खाली स्पेस को बोलते हैं, देखो खाली स्पेस ये भी है, खाली स्पेस ये भी है, लेकिन इसमें तरल चीज आना चाहिए, ठीक है। आई खाली जगह होना चाहिए, मिट्टी वाला, मिट्टी सतह, ये मिट्टी से होना चाहिए, चाहे सतह होना चाहिए, ठीक है, बात समझे। चाहे दीवार से संबंधित हो, ऐसे चाहे बेंच भी हो सकता है, वो सतह है ना, है ऊपर वाला, तो ये सब पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और जानिए, क्षेत्र एक होता है 2D, क्या होता है जी, 2D, एक होता है 3D, ठीक है। 2D और 3D समझिए, पहले 2D समझिए, 2D क्या होता है, यानी वही 2D आकृति, 2D आकृति, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है नोट्स में, तो इसमें थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, और डीपली पढ़ा देते हैं। 2D उसको बोलते हैं बाबू, वैसी आकृति होना चाहिए, वैसी, ये समझ गए ना, तो समझिए, उसके बाद लेवल पकड़ लीजिएगा किस किस टाइप का आएगा, वैसी आकृति जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई, जिसमें लंबाई तथा और डुएट होना चाहिए, लंबाई तथा चौड़ाई, उसे कहिएगा 2D, उसे क्या कहिएगा 2D। सबको कट ट्रिक बता दे रहे हैं, उसे 2D आकृति कहते हैं, बात समझे। अब देखिए कहिएगा कैसे, अब सुनिए, 2D का है तो यानी, अच्छा 2D को बोलते हैं इंग्लिश में 2, और D का मतलब डायमेंशन, D का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का है तो बीमा, डायमेंशन का है तो कौन सी, बीमा, ठीक है। बीमा का है तो कौन सी, भुजा, बीमा का है तो भुजा, जिसमें कै को भुजा, दो भुजा। देखो एगो एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल देख के आप पता लगा सकते हैं कैसा फिगर इसका होगा। देखिए जिसमें 2 अक्ष हो, ये पढ़े आप लोग, ये क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ये कार्तीय तल, कार्तीय तल, ये एक अक्ष, कौन सा अक्ष, इधर दाहिना प्लस, बायां माइनस, और ऊपर कौन सा, वाई। तो ये कौन सा डायमेंशन है, ये बताइए पहले, माइनस ओ प्लस, ये पूछ रहा है कौन सा डायमेंशन है, कई गो डायमेंशन है इसमें, 4 गो नहीं है बाबा, 2 गो है, कई गो है, 2 गो है। देखिए ठीक से, तो आपका फिगर ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, बात समझे है कि नहीं, चाहे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, यानी ये फिगर में आएगा ही आएगा, ये आकृति आएगा ही आएगा, यानी 2 गो होना चाहिए, एगो सीधा तो एगो खारा, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, है कि नहीं, 2 गो ऐसा रहेगा। जैसे कौन कौन आ जाएगा हम बताते हैं,
जैसे में हम ओरिजिनल में बता दे रहे हैं, जिससे हो जाएगा वो ये आपका हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा जी? जैसे त्रिभुज। क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज। देखते रहिएगा त्रिभुज। ना तो आप लोग देखते होइएगा, वीडियो देखते होइएगा तो 2D डायमेंशन में देखते होइएगा। जैसे कुर्सी कुर्सी तो केवल ऊपर वाला नीचे वाला दिख रहा है। क्या इसका पीछे वाला भाग दिखाई दे रहा है? पीछे वाला दिखाई देगा तो 3D, आप पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देगा तो 2D। ओके, तो उसी तरह समझिए, है कि नहीं? जैसे हम ही तो मेरा शकल यानी 2D में ना देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं क्या है नहीं है कि नहीं? अब पीछे दिखाई देगा। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का फिगर ऐसे रहता है, बोलिए। एगो सीधा है, एगो टेढ़ा है, तो कौन सा डायमेंशन? दुइये बन पड़ रहा है कि नहीं? इसमें का कोई ना कोई मिलेगा तो समझिएगा 2D। चाहे आपको आयत देखने को मिलेगा, कौन चीज? आयत। चाहे आयत कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। देखिए एगो ऐसे खड़ा है जी, सोया हुआ है, एगो खड़ा है, कोई भी फिगर इसमें मैच कर रहा है? ये वाला देखिए, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, यह सब कर रहा है। चाहे कोई भी इसमें चारों में कोई ना कोई मैच करेगा ही करेगा। ऐसे है, चाहे भाई उठा लीजिए, ऐसे उठा लीजिए, ऐसा है कि नहीं है? यानी कोई ना कोई फिगर इसमें चारों में से मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है? उसी को बोलते हैं, यानी दो गो अक्ष हो, एगो एक्स अक्ष होना चाहिए, वाई अक्ष, बस। और क्या क्या हो सकता है? 3 नंबर सुनिए, 3 नंबर हो जाएगा कौन सी जी? त्रिभुज, आयत, हाँ आयत चतुर्भुजे के अंतर्गत आएगा, यही लगा ना बनेगा जी। चतुर्भुज हो गया। अब वर्ग हो गया, वर्ग क्या हो गया जी? ये देखिए हई फिगरों में ज्यादा अंतर ना है। ये समझिए चारों भुजा बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, ठीक है? पहचाने का तरीका होता है वो अलग बात है, लेकिन हमको यही पकड़ना है 2D है कि 3D है कि नहीं? क्या आपको आगे वाला ना सीन दिखाई दे रहा है, पीछे वाला सीन नहीं दिखा रहा है कि नहीं? तो इसी को बोलते चाहे ऐसे देखिए, ये वाला लाइन ऐसे है कि नहीं? तो इसीलिए ये 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ये वर्ग है। क्या है जी? वर्ग है। और क्या हो सकता है बोलिए? षष्ठभुज, हाँ वो भी हो जाएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इसी से समझ जाइएगा, सब हो जाएगा। हाँ इतना समझ गए बात? चलिए 3D में आते हैं। 3D तो अब जगह ना है, तब कृपया करके लिखिए, ठीक है? तब उसके बाद 3D बताते हैं, तब आँख खोल लेंगे, ठीक है? चलिए अब समझिए 3D। अब कौन सी समझिएगा जी? 3D। इसको बोलते हैं इंग्लिश में 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, चाहे इसको और भी बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। चाहे इसको बोलते हैं कौन सी हो? सर गूगल मैप में भी 3D 2D होता है। गूगल मैप में, हाँ, यानी चारों ओर घुमा के देख सकते हैं कि नहीं? ए बाबू सुनो, 2D, 3D, 4D, 5D, ठीक है? तो 4D BSc में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है? आप लोग तो इसी में लटक गए होंगे। 2D ज्यादा 2D पढ़ेगा, 3D पढ़ेगा, बस आगे नहीं पढ़ेगा। यानी जो प्रोफेसर का तैयारी होता है ना, ये 5D पढ़ेंगे। और जो BSc किए हैं, जैसे हम किए हैं, गाँव में ना ज्यादा कोई किए हैं, एक हम किए हैं, एक गौरव प्रमोद सर का मुन्ना नाम है, वो किए। ना तो सब आर्ट्स फार्ट्स पढ़ के ये सब पढ़ा, ठीक है? हम बोल दिए थे घर पे पढ़ेंगे तो साइंस से पढ़ेंगे, और न पढ़ेंगे तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। इतना हम संतावना दे दिए थे, तो घर के लोग पूरा अथी हो गया था, पैसा नहीं है, ये है वो है कि नहीं? तो हम अपने पढ़ेंगे पैसा लगा के, जहाँ से हो वहाँ से, लेकिन हम आर्ट्स नहीं लेंगे। आर्ट्स में हमारा मन नहीं लगता है। जैसे आर्ट्स में होता है सब हिस्ट्री आ जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा। आज हमको बहुत ही सर पे बोझ बन गया है, न पढ़े सो। इकोनॉमिक्स हो गया, यानी हिंदी में बोले, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, ये सब से थोड़ा हम हट के रहते हैं, नहीं सब हट के रहते। ये आर्ट्स वाला थोड़ा अब मेरा चला साइंस चला, तो साइंस से हम आगे पढ़ाई किए। चलिए 3 डायमेंशन किसको कहेंगे? वैसी आकृति होना चाहिए, वैसी आकृति। अच्छा एगो बात बताइए, ए बउआ, आप जानते होंगे एगो लंबाई नाम सुने होंगे, एगो चौड़ाई नाम सुने होंगे, एगो ऊंचाई। 3 गो के और अलावा सुने हैं जी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अलावा नहीं।
तो 2 गो रहेगा तो यानी 2 गो भुजा इसमें रहेगा, और 3 गो बोल देगा तो तीनों भुजा 3 गो रहेगा। अब बात पकड़ में आया, ये ट्रिक को हम कह रहे हैं। यानी 2 गो रहेगा तो 2 आदमी उसमें रहेगा, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। हाँ, और 3 गो रहेगा तो ऊंचाई। कभी कभी लंबाई को भी हम लोग ऊंचाई कहते हैं। आप लोग देख के ये कहते होंगे है कि नहीं, जैसे ये क्या है जी, कुआं, कहेंगे इसका लंबाई मापिए तो इसका ऊंचाई ना मापिएगा जी, जो ऐसे मापिएगा। ऊंचाई को हम क्या लंबाई कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि नहीं, ये लेखा। चाहे इस तरह भी हो जाता है सर, कोनो छोट रहा है कोनो लंबा होता है, तो कहते हैं हमरा से। हाँ, अब इसका लंबाई मापना है तो कैसे मापिएगा? जो लंबा रहेगा तो लंबा करेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी देखिए जैसे जो भी है जिस शेप का है घर है, तो इसका लंबाई मापना है तो क्या वहां पर पकड़िएगा डोरा और वहां तक ले जाएगा, है कि नहीं। और वैसे मापिएगा तो ना पाइएगा वो लंबाई, है कि नहीं। और घर के छत जब ढलाता होता ढलाने से पहले मान लीजिए ऐसे शेप है, ठीक है, तो ये माप लेगा, वही पढ़ा रहे टॉपिक होगा, ठीक है, चालाक हो जाइएगा। वही जगह वह माप लेता है और वही जगह वह माप लेता है। ये आयत है, ये क्या है, मान लीजिए 4 है, ये क्या है, और दोनों में गुना कर देता है 20 एरिया है। कितना है एरिया इसका? 20 एरिया, ठीक है। ये छत का एरिया कितना निकल गया? 20। और जैसे एरिया पर एक एरिया पर उसको 20 रुपया ले रहा है, मान लीजिए एक एरिया पर कितना? 20 रुपया। तो एक एरिया पे मान लीजिए 30, यानी एक एरिया डालेगा तो कितना रुपया लेगा? 30। तो 20 एरिया डालेगा, 20 एरिया तो पूरा है, तो 20 एरिया एक एरिया पर रहा है 30, तो 30 से गुना करिए 3 गुना 600 रुपया में हो जाएगा, ढाला जाएगा। यानी 600 रुपये में ढलाएगा ना। एरिया आपका 20 थोड़ी होता है किसी का जी, नहीं ना होता है, किसी का होता है 30 बाई 20, है कि नहीं, ये लिखा होता है। तो 30 20 मान लीजिए 30 हो गया, ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 20। तो 30 में 20 से गुना की तो कितना आ गया? 600। कितना हो गया? 600। ये बात 100 रुपये चल रहा है कि 110 रुपये, इसी तरह चल रहा है कुछ, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है, कितना रुपये? तो 60,000 हो जाएगा। कितना रुपया में वो ढाला जाता है जी, पता है? 15,000 20,000। लेकिन मटेरियल छोड़कर 1000 में जाता है। चलिए 6,000 में डालिए। मान लीजिए जैसे हो 17 के जोड़ते हैं, हाँ, तो 6 7 42, 6 7 तो 42,000 हो जाएगा जी। इतना थोड़ी लेता है बाबू। तो 30 बाई 20 एरिया ना देख रहे हैं, एरिया 30 फीट किसका एरिया होगा खाली? 30 फीट जानते हैं? 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। इंच का है तो सुनिए, ये अंगुलिया है जी, यस सर 1 इंच। एक में दाना टाइप का निकला हुआ है, 1 इंच आई 2 इंच, ठीक है। ना बुझाएगा, काटी उठी करने जाइएगा, 1 इंच का दीजिए, अब माप लीजिए, है कि नहीं, 1 इंच का हो जाएगा, ठीक है। आ कटिया लेके फिर मापिएगा, आई देखिए 2 लकीर है, एगो ऊपर लकीर एगो नीचे, तो ये 1 इंच का, आइए 2 इंच का, आई नीचे वाला 3 इंच का, इतना 3 इंच का रहेगा, ठीक। आई को इंच का? 4 इंच। 3 इंच। 3 इंच ये भी 3 इंच है कि नहीं? और 6 इंच और 10 इंच बनाना है तो कैसे? 3 मिला दीजिए, कितना हो गया? 6 इंच, है कि नहीं। तो ये सब कांटी इस शेप का आता है कि थोड़ा हल्का 19-20 हो सकता है बाबू। अब अंगुरिया भूटा नाटा नापे छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, है कि नहीं। आसारी भी आता है, देखिएगा गाँव में खरीदता है, नापता है 1 हाथ 2 हाथ। आप कोई लड़का के टिका कह दीजिए नापी तो वो जगह 25-30 हाथ है कि नहीं। 11-12 हाथ का होता है जी साड़ी, हाँ जो भी है। आई फ्रेश करे जी। यस सर। 8 वाला। हाँ, तो वैसी आकृति जिसमें क्या क्या होना चाहिए? लंबाई, बोलिए बाबू, लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए तथा ऊंचाई होना चाहिए। तब उसको क्या कहिएगा? 3D आकृति कहते हैं। अब सुनिए, ए बाबू, कल भयंकर पढ़ाई चलेगा, ठीक है। कल क्लास में बेसिक ना था, ये समझाया। सुनिए एग्जाम्पल में आ जाइए। ये कैसे रहेगा 3D? एगो तो ऐसे तो रहेगा ही रहेगा, एगो बीच
ऐसे तो रहेगा 2D जैसा, Yes, sir. दोनों बीच में नुकीला ऐसे निकला रहेगा। तो ये देखिए x का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, z का। ठीक है, तो 3 गो आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. 3 गो अक्ष होना चाहिए, चाहे ऐसे होना चाहिए, ऐसे भी होगा तो चलेगा, है कि नहीं? इसको बोलते हैं कौन चीज? 3D। क्या बोलते हैं? 3D। भाई x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो जेड हो गया? गया जेड। ए बाबू हई y ना होई, हई y होई क्या? सारा जेड होगा बीच हाँ, ये बीच वाला ये समझ रहा है? ये सोया रहता है ये x, खड़ा रहता है y, या जो निकला रहता है z। बात समझ गए? एक्स वाई जेड ठीक है। तो और जेड वाई। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल में और देखने को मिलेगा, बोलिए तो जरा। आपको दिखने को मिलेगा घन, कौन सी? घन। घनवा का शेप जानते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई देखिए ये कौन सा शेप, अब घुमा देंगे तो सब लूडो छक्का खेलते हैं जी, पासा वो कौन सा शेप? 3D। ना बुझा रहा ना है का? सर कार्टून भी तो हो जाए। तो देखिएगा, हाँ कार्टूनों हो, कार्टून यस सर। यानी तीनों ओर ही दिखाता है। देखिएगा कोना रहता है, कोना एगो एने वाला, एक ये वाला, एक ऊपर वाला भी दिखाई देता है। तो कौन सा? 3 गो सतह दिखाई दे तो 3D, और 2 गो सतह दिखाई दे तो 2D। दीवार बोलिए, दीवार बोलिए चाहे बोर्ड बोलिए, कहो 2D की 3D? 2D। खाली ऊपर ना दिखाई दे रहा है, यानी ये सब जितना एरिया है पीछे नहीं ना दिखाई दे रहा है, पीछे भी दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए, है कि नहीं? यानी ये वाला सतह आगे पीछे ये दिखाई दे रहा है, पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए। चलिए घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। हाँ, इस सब के बारे में पढ़ाएंगे, कल अध्ययन करेंगे। घन, घनाभ, शंकु। घन घनाभ कौन चीज? शंकु और बेलन। बेलन, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है? नताली हम ट्रिक दे देते हैं, मतलब हाँ लिखिए, थोड़ा हल्का टाइम। ध्यान दीजिए, कोई किसी के मुंह से शब्द नहीं आना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। चलिए यहाँ देखिए, ये क्षेत्रफल, आप कहिएगा सर जी क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आपको लगता होगा कि 2D या सुनिए ध्यान से, 2D या प्लस 3D, 2D प्लस 3D, ये दोनों का कहने का मतलब क्षेत्रफल और आयतन होता है। ये आपका भूल है, खाली 2D का क्षेत्रफल निकलता है ना। सुना ध्यान से, केवल 2D, केवल 2D रहेगा तो केवल इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? एक बात याद रखिएगा, 2D रहेगा, 2D में हम बता दिए कौन कौन सी आता है जी? त्रिभुज। क्या आएगा? त्रिभुज का आयतन होकेला बाबू, त्रिभुज का आयतन होता नहीं होता। तो हम केवल 2D वाला जो रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन चतुर्भुज होता है? दिमागवा न खराब करो। चतुर्भुज, पंचभुज, सतभुज, अठभुज सब हो जाएगी, लखभुज और बुला चतुर्भुज, ठीक बा? और हो जाएगी तुम्हारा कौन सी? ये सब वर्ग, आयत सब आ जाएगा इसी में। और वृत्त क्या आ जाएगा जी? और वृत्त और क्या बता रही हो? ये सब आ जाएगा, ठीक है? ये सब 2D होता है। क्या होता है? लेकिन ई भूल बा बाबू, 3D वाला क्षेत्रफलो निकलेला और कौन सी निकलेला? आयतन। हाँ याद रखियो, सुना ध्यान से। कौन जैसे में हो जाएगा कौन सी? तुम्हारा हो जाएगा घन। क्या होगा? घन का क्षेत्रफलो होता है, आयतनो होता है। हाँ, आयत कहाँ से हो जाएगी बाबू? आयत में तो 2D हो गई, सुना जाने बारो अभी, ठीक बा? और सब एक को पढ़ा दे भाई। घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, और शंकु हो जाएगा, बेलन, अब बेलन, अब गोला, अब भंडोला, गोला हो गया। इतना सब, इतना तुम परिचित हो गया ना जी? सर। हाँ, तो 3D जो रहेगा उसका क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है, लेकिन खाली 2D होता है। खाली क्या निकलेगा? चलिए ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग न पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रफल को बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। बोतल है, देखिए क्षेत्र के कहे था एरिया, क्षेत्र कहे था जगह, और मिति का मतलब माप। जगह के कौन सी? माप। जगह के माप, ये सब सीखेंगे, है कि नहीं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं?
यो भाई महत्वपूर्ण बात, 2 बात लिख लीजिए और तीसरा में आप घरे चल जाइए, ठीक है। हाँ। आज पढ़ेंगे, देखिए जो प्रश्नावली है ना जी 13.1, पहले बता दे रहे हैं। प्रश्नावली जो 13.1 है उसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें घन घनाभ के बारे में दिया है। घन घनाभ पढ़ लिए, विशेष उसके बारे में अध्ययन कर लिए, तो आपको बनाने में, ठीक है, समझने में कोई कठिनाई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए देखा जाए यहाँ पे प्रश्नावली 13.1 का बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है जी। बेसिक कहते हैं तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी घन घनाभ। घन घनाभ है इसमें, ठीक है। घन और घनाभ यानी कहे तो बाबू घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। घन को क्या बोलते हैं, और कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड। एंड में और नहीं होता है। घनाभ का होता है क्यूबॉइड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानकारी रखिए, है कि नहीं, बात समझे। तो पहले हम लोग घन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, घन। घन के बारे में ही अब कहिएगा सर जी घन किसको कहिएगा। सुनिए, घन किसको कहिएगा, इधर ध्यान दीजिए, जो आ रहा है नहीं आ रहा उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग टाइम से नहीं आते हैं, इसीलिए हम भी थोड़ा डिंग डांग कर देते हैं। पहले आके हम भी बैठते थे, बोर होते थे। ये हो गया घन, ठीक है। यस, चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेप याद रहे, सब समान लंबाई का होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। ये जो जितना बड़ा आप यहाँ पर देखिए वो बैठ जाएंगे, लेकिन है नहीं मिलेगा, फिर चल जाएगा बात पर। ये वाला लाइन सब लाइन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बीच में लीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको मिला दीजिए कोना कोना को, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अब फोकस किए होंगे बात पे मेरे। हम बोले हैं ये जो भुजा है ना, तो अगर सब ई भुजा वाला जो है, यानी कहने का मतलब लंबाई, जिस लंबाई का है उसी लंबाई का ये है, सब है, यानी जितना है उतना, है कि नहीं। तो एक और बात परिचित करा दे रहे हैं, ठीक है। घन और घनाभ जो होता है ना, घर देखते हैं, घर, ये घर के कमरा, घर के कमरा, जितना सतह का घर में कमरा होगा उतना ही सतह का घन और घनाभ में होता है, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम सतह उतः गिनवा दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में पहले घन किसको कहेंगे ये जानकारी क्या कर लीजिए, ठीक है। यानी वैसी आकृति होना चाहिए जो सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, बराबर, ठीक है। तो वैसी आकृति, इसका डेफिनेशन निकल के आया, वैसी आकृति जिसमें सभी भुजा लिख देते हैं, ठीक है। सभी भुजा ना है, ये लंबाई को बोलते हैं भुज, जिसमें सभी भुजा, जिसमें सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तो आपस में बराबर होगा तब तो ना कहिएगा जी बराबर हो। तो यहाँ पे आप सब देखिएगा, मान लीजिए ये भुजा ए, मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, इस फिगर चाहिए, फिगर, दोनों फिगर एक ही है जी। ये ए, तो ये भी क्या, ए, ये भी ए, ये भी, ये भी ए, ये भी ए, 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 ए। बात समझ गए जी, समझे कि नहीं। अगर एक भुजा पता चल गया तो सब भुजा हमको पता, जानकारी इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, 2 पॉइंट, फॉर्मूला तो बाद में बताएंगे। सतह कय गो होता है, 3 गो बात जानिए। जैसे इसको बोलते हैं, बाबू सुनिए ध्यान से, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष, ओके। आज जो चाकर दिख रहा है, ऐसे बोर्ड हो गया, तो हई हो गया आपका सतह, बोर्ड हो गया, जो क्या हो गया, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं है, ऊपरे वाला ले लेते हैं, जो फ्रेश है, खाली स्थान है, इसको बोलते हैं सतह, क्या बोलेंगे, सतह, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये जो आपका लाइन है, लाइन, ये वाला लाइन है, ये लाइनवा को बोलते हैं हम लोग कौन सी, भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा,
या इसको और भी बोला जाता है कौन सी, हाँ भुजे बोलिए, भूजा या विकर्ण कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं, विकर्ण। ठीक है जी, इसी को विकर्ण करते हैं, इसी को भुजा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको याद दिलाते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। शीर्ष होता है, क्या होता है, शीर्ष होता है, सतह होता है, और कौन चीज होता है जी, भुजा कहिए चाहे विकर्ण, ये मत भूलिएगा। विकर्ण है चाहे भुजा है चाहे बीमा है, तीनों बात का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए पहले शीर्ष देखते हैं। मुंडी जिसको कहते हैं क्या जी, मुंडी, यानी मुंडन का एगो। चलिए देखते हैं, भाई कमरा हो गया ना जी। पहले ऊपर देखते हैं, एगो कोनवा में एगो मुंडी मिला ऊपर, एगो उधर दो, एक इधर मिलेगा ये वाला 3, एक उधर 4। ऊपर कितना हो गया, 4। ऊपर कितना, छतवा पर 4 को ना मिलेगा जी कोना, दूगो इधर दूगो इधर। अब चलिए नीचे आइए, नीचे भी देखिएगा तो छत के जैसा छतवा पर गिरेगा तो वही कोनवा कोनवा सट जाएगा। ये वाला कोनवा इसमें सट जाएगा, वो वाला कोन इसमें, वो वाला कोन इसमें, वो वाला कोन इसमें। तो 4 गो ऊपर तो 4 गो, देखिए 1 2 3 4, समझ गए जी। तो कोन कय गो, कोना कय गो, 8 गो, 4 गो ऊपर 4, टोटल बोलना है 4 गो ऊपर 4 गो, कितना हो गया 8। तो उसी को बोलते हैं शीर्ष। कितना हो गया, चलिए इसमें गिनते हैं। 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 5 6 7 बात समझ गए जी। ये छत का पोर्शन आई, नीचे का पोर्शन। ठीक है, तो 4 4 8 गो शीर्ष हो गया है कि नहीं। अब सतह कहिएगा, सतह का मतलब होता है यानी दीवार। सतह का है तो दीवार का होता है। तो चलिए दीवार आपको गिनाते हैं। एगो है सतह, एगो हुआ, एगो ये इधर वाला, 2 हुआ, एगो इधर, 3 गो, एगो इधर। दीवार फिर से समझिए, एक इधर एक होगा ना जी, जिस रूम कमरा में रहिएगा आप, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, 2 हो गया, एक इधर एक इधर, यानी चारों दिशा में 4 गो दीवार होता है। 4 गो हो गया, एगो ऊपर छत दीवार है ना है जी 5, एगो क्या हो जाएगा 6 गो हो गया कि नहीं सतह, यानी सतह का है तो ये जगह दीवार तो कै गो हो जाएगा सतह 6 गो। चलिए विकर्ण देखिए बताइएगा, विकर्ण का है तो लाइन, विकर्ण का है तो चलिए सतह गिना के ये ऊपर वाला में देखते हैं। 1 1 आइए, 1 3 1 5, एक उधर से 6। ये 3D यानी 3D इसमें नहीं दिखाना इम्पॉसिबल है कि नहीं, समझाने के लिए इसे समझा दीजिए। चलिए भुजा विकर्ण बीमा, विकर्ण कहिए बीमा कहिए यही होता है। ठीक है, तो विकर्ण कहे तो लाइन। चलिए छत वाला पहले गिनते हैं। ठीक है, लाइन कौन कौन से मिल रहा है, एगो हौ कोना से कोना मिलता है उसको लाइन बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, एगो हाई कोना एगो हौ कोना, तो लाइनवा को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये हो गया विकर्ण आपका। तो एगो इधर हो गया, एगो इधर, एक उधर, कै गो हुआ 3 गो हो जाएगा, एक इधर एक 2 गो हुआ। चलिए हौ जिससे पैपा गया है तो ये विकर्ण है ना है, ये 3 गो, उसी तरह पैपा एगो उधर होगा, 4 गो हो गया ऊपर। अब नीचे उतरेंगे। ठीक है, 4 के बाद देखिएगा, एगो हौ कोना एगो हौ कोना को जोड़ रहा है कि नहीं 5, और फिर हौ 6, और फिर वो 7, और फिर ये वाला 8 गो हो गया। चलिए अब नीचे देखिएगा, 8 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 9, और फिर उधर 10, एक ये एक उधर, उसी तरह कितना हो गया 12। याद रहेगा ना जी, विकर्ण सबसे ज्यादा होता है इसमें, लेकिन सतह पाएगो ना बुझाएगा सतह। तो देखिए एगो पेट हो गया 1, ये क्या हो गया 1, एक पीछे 2, एक ये 3, एक माथा के ऊपर 5, एगो पैर के नीचे तली 6 हो गया है कि नहीं। लेकिन इसमें विकर्ण पॉसिबल ना है जी, है कि नहीं। आप कोई भी ले लीजिए, कार्टून लीजिएगा, घन का भी शेप का होता है, घनाभ का भी शेप का होता है कि नहीं। अब चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या पढ़ रहे हैं घन, क्या पढ़ रहे जी। तो चलिए घन का पहले क्षेत्रफल बताइए, घन का। अच्छा वो बात बताइए, जिसमें 2 गो भुजा आ जाए, जिसमें घन का क्षेत्रफल चाहे घन का वक्र एवं, हाँ एगो और समझा देते हैं, एगो बात मेरा पकड़ लीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अगर वक्र सतह का है,
वक्र सतह का मतलब होता है 4 सतह से, मतलब कितना सतह से ही मतलब रखेगा वक्र सतह कहेगा जब भी तो 4 गो सतह से ही मतलब रखेगा। अब वही कुल सतह कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, क्या कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हो गया 4 गो सतह का बारे में कहा जा रहा है कि नहीं। आ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, कुल लग गया तो इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ये 4 तो ही कितना रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। माइंड में एंट्री कर लीजिएगा कितना रहेगा 6। ये दो गो बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पे सब टिका हुआ है, ठीक है। तेला पंच देखिए कैसे करते हैं तो आपको दिमाग खुलता है कि। चलिए घन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय। घन का आयतन भी होता है जी। घन का आयतन यानी इसमें कितना सामान, ये पानी रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं कि नहीं। घन का आयतन भी निकलता है, घन का विकर्ण भी निकलता है, घन का विकर्ण, ठीक है। और कौन सी घन का फॉर्मूला निकलता है जी। घन का वक्र हो गया, घन का कुल हो गया, घन का आयतन हो गया, और बोला जाए घन का आयतन, घन का विकर्ण, और घन का फॉर्मूला होता है जी 4 गो होगा। सब पृष्ठीय में क्या चाहिए। हाँ एगो पृष्ठीय सीधे कहेगा तो आपको 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा। ये बात याद रखिएगा, ये 4 गो सतह से मतलब, कितने सतह से मतलब 4 गो सतह, ठीक है। अगर कहना रहता कुल कहता तो यहाँ पे कुल दे देता है कि नहीं। न बोला है कुल मेंशन ना किया, इसका मतलब हो गया 4 सतह। देखिए यहाँ दोनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों में कंफ्यूजन ना होइएगा। अगर क्वेश्चन में सीधे तो कौन है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो इसका मतलब हो गया ये वक्रों में पृष्ठीय क्षेत्रफल है और कुलों में पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब कुल ना बोला है, क्या बोला है वक्र बोला है, ठीक है। तो चलिए किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हई बतवा है तो किस पे मेंशन कर दे हम जी। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे कहे तो याद रखिएगा बाबू 4 गो सतह से मतलब, कितने सतह से मतलब 4 सतह। अब हम ये कहना चाह रहे हैं किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो, किसी का भी क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो बोलिए तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई किसको कहिएगा, किसको कहिएगा, ये भी ए है। चौड़ाई कितना है ए, तो ए में ए से गुना किए क्या आ गया ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो ए स्क्वायर होगा कि ना होगा। यानी जो भी क्षेत्रफल आ जाए, जो भी क्षेत्रफल आ जाए तो ए स्क्वायर के रूप में रहेगा, कौन के रूप में, घन के बारे में कह रहे हैं। अब जो विकर्ण आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे जी, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब किससे मतलब है 4 गो सतह से, तो 4 यहाँ पे खाली ज्वाइन हो जाएगा बस, ठीक है। और कुल का मतलब हो गया कई गो सतह से मतलब 6, तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है। यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, चाहे 4 ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। बात समझ गए, दो बात यहाँ से। अब जैसे बोलिए 4a स्क्वायर इंग्लिश में, हिंदी में 4a स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी में बोलना था 4 गुने, दोनों के बीच में गुना 4 गुने, इसको कहते हैं भुजा, क्या बोलते हैं भुजा, 4 गुने भुजा स्क्वायर। उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे जी। अब चलिए आयतन कहेगा तो तीनों जितना भुजा रहेगा इनमें कई गो आयतन का फॉर्मूले होता है बाबू, याद रखिएगा। आयतन का फॉर्मूले होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। केवल घन घन आपके लिए बता है, दूसरे के लिए नहीं बता रहे, ठीक है। तब बोलिए इसका लंबाइया कितना है
ए चौरैया कितना ए ऊंचैया कितना ऊंचैया कहे तो खारा कितना तो गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा ए क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। बात समझ गए जी। और घन का विकर्ण कहेगा तो क्या करिएगा, किसी का भी विकर्ण निकालना हो, किसी का भी विकर्ण निकालना हो, अगर विकर्ण पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, रूट लगाइएगा। सबसे पहले क्या लगाइएगा, और कई को भुजा इसमें होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और कौन चीज होता है, ऊंचाई भी होता है। तो तीनों का स्क्वायर, तीनों का आप प्लस दे दीजिएगा, है कि नहीं। बात समझे। तब बोलिए लंबैया कितना है ए, लंबैया लंबाई ए स्क्वायर है नहीं, और चौड़ाई भी ए स्क्वायर है, ऊंचाई भी। तो कई गो ए स्क्वायर, हाँ एगो एक ए स्क्वायर सब जाती है क्या ना, तो जुड़ जाएगा। तो 3 गो ए स्क्वायर ना हो जाएगा। अब देखिएगा आप पढ़े हुए रूट से बाहर वही आदमी निकलता है जो स्क्वायर के रूप में। तो ये बोलिए किसी का स्क्वायर होता है 3 नहीं, लेकिन हई ए का स्क्वायर 2 है। ए कितना है इसमें 2 12 है। ए कितना 12, तो एगो बाहर ना निकलेगा जी। तो एगो बाहर निकल जाएगा, हई बच जाएगा, सॉरी एगो, हाँ ये तो बाहर निकल गया। जोड़ा वाला क्या होता है जी, बाहर निकलता है कि नहीं, पढ़े थे 12.1 में जोड़ा वाला बाहर निकल गया, आई वाला अंदर क्या हो जाएगा जी, फंस जाएगा, है कि नहीं। तो आप ए रूट 3 बोलिए, चाहे इसी को सजा के ऐसे लिखते हैं, अंकवा पहले लिख देते हैं और एवा बाद में लिख देते हैं। तो ऐसे किताब में दिया होगा आपके, तो ऐसे चिपकाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, रूट 3। बात समझ में आया। घन का विकर्ण क्या होता है, रूट 3a। अच्छा कोई बच्चा इसमें बताएगा इसका सतह किस शेप का होता है। घन का सतह नोट में बड़ी बहुत 1 लाख का बात बता रहे हैं। घन का जो सतह होता है, घन का किस शेप का होता है बताइए। एगो पढ़े है त्रिभुज आयत, ये सब पढ़े है ना जी। एगो वर्ग के बारे में पढ़े है जी। अगर ये ए तो सब क्या ए, तो यानी समान भुजा सबका, यानी एक भुजा पता चल गया तो सब भुजा वही रहेगा। तो उसी तरह तो इसी में हाल है। तो यही ना सतहवा से मिलके बना है 2 गो, एगो ई वाला वर्ग 2 गो वर्ग मिलके बना है। कितने वर्ग मिलके, 2 गो वर्ग मिलके बना है कि नहीं, क्या कि सबका भुजा क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं घन का जो शेप है ना, आकृति, घन का सतह किससे बना हुआ है, घन का सतह वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग से, कईगो वर्ग से, 2 गो, हाँ वर्ग से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा 2 गो मिलकर बना होता है। इतना बात घन के बारे में लिख लीजिए। उसके बाद तो इसी तरह आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, सतह वगैरह वगैरह, ठीक है। घना के बारे में भी ठीक है। का ना दिखेगा जी, आप पूरा छोल कपड़ जानते हो। गांव में रहने वाला यही सब जान के मजबूत होता है जी, रियलिटी बात है। अभी लड़का है। चलिए एगो सतह का क्षेत्रफल सुन लीजिए, सुनिए ना, इसमें हम क्या बात बताने वाले हैं। अगर एक सतह का क्षेत्रफल कहे, एक सतह का अगर क्षेत्रफल बोले ना बाबू, तो ए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। याद रखिएगा किस में, घन में। एक सतह का कहेगा तो अब 5 गो सतह का कह दे तो कैसे बनाइएगा आपके पास। हाँ 2 गो उपाय है बाबू। कितना उपाय, 2 गो उपाय। एक सतह का ए स्क्वायर, तो 5 गो सतह का है कि मतलब 2 गो तरीका है, 4 गो का पता है, 6 गो का पता है कि नहीं, कुल का पता है कि नहीं, 6 गो का पता है, 4 गो पता है। तो 4 गो पता है तो एगो और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। एगो ये तरीका। दूसरा तरीका 6 में से एगो घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 5। तो वो हो गया। तो एक सतह के लिए ए स्क्वायर, तो 5 गो सतह के लिए, तो 4 गो सतह के लिए, और 6 गो सतह के लिए। समझ गए जी। और 2 गो बात और मेंशन कर लीजिए, हम फ्रेश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। अब हल्का में देंगे, भारी भारी थोड़ी देंगे। सुनिए, और ये 4 गो बेस पे देंगे, और ये 4 गो के, ठीक है। और ये 4 गो दिख रहा है ना जी, इसी पे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए,
पूरा सर्कल दिखाइए। अगर आपको भुजा का मान दे दिए छोटी सा भुजा का मान दे दिए 3 सेंटीमीटर, कौन सी 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा जो डेटा रहेगा उसी डेटा में लिख कर आई स्क्वायर देते हैं, ये पता है कि नहीं? यस सर। हाँ, आयतन जब भी निकालना है जो चीज में है वही चीज लिखते हैं, लेकिन पावर 3 लगा देते हैं। ओके, यस सर। क्षेत्रफल निकालिए तो कौन सी स्क्वायर में, आयतन निकालिए तो क्यूब में। ये बात जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। अब दूसरा बात सुनिए, अगर भुजा 3 सेंटीमीटर, भुजा कितना लिया जाए 3 सेंटीमीटर। तो बोला जाए सब चारों निकालिए, घन का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का आयतन घन का विकर्ण, तो कैसे निकालिएगा? तो फॉर्मूला 1 नंबर 4 स्क्वायर आता है, 4 स्क्वायर फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, घन का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, टाइम नहीं है। तो 4 का दोनों के बीच में गुना, 4 का 4 ए बचिया, और दोनों के बीच में गुना दो, गुना। एक का मान कितना एक का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बोलिए 4 का 4 और 3 को कितना बार गुना, दो बार। 4 3 का स्क्वायर 9, इसे भी बोल सकते हैं। 3 को कितना बार गुना, 9 2 बार, तो 4 3 12 12 दिया। 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कौन सी निकला है ये, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं आई वाला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई यहाँ पे पूरा लिखना होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है कि नहीं? और फॉर्मूला तब ओकरा बाद ये से बनाइएगा। तब बोलिए क्षेत्रफल निकाल रहा है तो कौन सी हो जाएगा जी, स्क्वायर स्क्वायर में। जब हई निकल गया तो हई निकालने में कोई दिक्कत नहीं सर। तुमने खाली 6 से बनाया, यस तो सर। हई निकालने में दिक्कत, हई दिक्कत होगा ना। चलिए, यस सर। थोड़ा बहुत अगर एक ही हो क्या हो, एक क्यूब। अगर घन का आयतन पूछ दे निकालने के लिए घन का आयतन तब पहले फॉर्मूला जो निकालना है उसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। हाँ शॉर्ट में घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तब बोलिए ए का मान, भुजा नु कहते हैं ए को जी, ए का मान कितना 3, अब पावर कितना है आपको दिक्कत होता है, 3 का क्यूब कितना तो हमको पता नहीं, तो 3 को कितना बार गुना 9 ना वही महाराज 3 को कितना बार गुना 3 बार, 3 को कितना बार गुना 3 बार। जितना रहेगा उसको उतना बार गुना, आज उतना बार पावर 3 बार 3 के 9 नतिया 27 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हो जाएगा। अच्छा चलिए वही वाला बता दीजिए वाला √3 है ना जी, √3 है यस सर सर। तो √3 है तो √3 का और दोनों के बीच में ए का मान कितना 3, तो ये बोलिए क्या हो जाएगा, अंदर आई बाहर है तो बाहर का गुना, बाहर क्या अटका हुआ है 1 तो बाहर का गुना बाहर से 3 को 3 अंदर उनमें फंस जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। विकर्ण पर है, विकर्ण का मतलब होता है लंबाई, विकर्ण का मतलब लंबाई। तो लंबाई में स्क्वायर स्क्वायर ना आता है। ठीक है, बात समझे, तो ये इसी में अटक जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझे, यस सर। तो कई को क्वेश्चन दे दे 4 को 5 को 4 सुनिए ए बबुआ, अगर भुजा का मान 5 दे दे, भुजा का मान 5 सेंटीमीटर, तो सुन लीजिए चारों निकाल लेना है। ओके, यस सर। दूसरा बात, अगर भुजा का मान कौन कौन बात समझ रहा है, भुजा का मान 10 सेंटीमीटर दे दे तो ये चारों निकाल लीजिएगा, 4 4 को इससे बना लेना है, 4 को। ऐसे कौन कौन ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया बोलिए, समझ में नहीं आया क्वेश्चन कैसे कैसे दिए, सर आदि को कॉलेज से नहीं होती, टाइम हो गया था। बस रुक जाइए। तो वे हिसाब से हम जो पढ़ेंगे। तो इधर देखिएगा, ई वाला क्वेश्चन भुजा बराबर इतना लिख दीजिएगा यस सर। और उसके बाद चारों फॉर्मूला बैठा के निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में हई वाला लिख लीजिएगा, फिर चारों ई बना के फॉर्मूला लिख के बना लीजिएगा, हो जाएगा जी। तो एक से 4 को बन रहा है तो 2 का एक और से कई गो 4 गो 4 को 4 8 को जाइए, खाली में मुझे नहीं पता होना चाहिए। अब आप लोग बना के दिखाइएगा, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे कौन सी अब, हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे 100 मीटर स्क्वायर कितना, तो आप लोग बना के दिखाइए, भुजा का मान निकाल के बताइए। ए बाबू 100 ना गड़बड़ दे दी, गड़बड़ दे देली 25 150 दे देता 150 ना तो तोरी से निकलबे ना करी। बनावा बनावा बनावा, हाँ तो ये जो दिया है ना जी, जो दिया है वो लिख लीजिए, जैसे को किसका किसका आंसर 5 आया, 5 वाला सही है।
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय। कल लास्ट डेट है आप लोगों का, पहले हम बता दे रहे हैं ना, कल छुट्टी ना रहेगा। हाँ? हाँ? कल पढ़ा के दीपावली के दिन बंद फिर खुला, कथी कर बीच में, ठीक बा। हाँ तो सवेरे सवेरे काम कर बहो, पढ़ाई को पीछे कर देते हो आप, काम को आगे कर देते हो, पढ़ाई को आगे लाओ। ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन अब मान लीजिए तुम्हारा टाइम 45 मिनट का है, ठीक है, तो 45 मिनट में तुम क्या कर लेगा तुम जी, सुबह सुबह पढ़ना है। हाँ, जब ज्यादा दिक्कत है तो न चाहिए, है कि नहीं, और बच्चे के साथ खिलवाड़ न कीजिए, है कि नहीं। बंद करना आता तो आज नहीं बंद कर देते धनतेरस को, है कि नहीं। ज्यादा 200 कोचिंग से कंपेयर कथी करो जाओ बाप। चलो तो ये बोलिए कितना हो गया जी, 6 स्क्वायर हो गया। आप बराबर जैसे को अब बोलो। हाँ, अब बराबर के बाद जितना है उतना गुना में 6 है, तो भाई बोलिए कितना मतलब में। चलो ठीक रहा, ए स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब ए का ए स्क्वायर चल जाएगा कौन सी में, रूट में। ए बराबर आई कौन सी में दिया है डाटा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। एक को कहते हैं भुजा, भुजा कभी स्क्वायर में नहीं देगा, ठीक, ये आंसर ठीक है। आई वो इस पे दे दे क्वेश्चन, चलो वो समझा दे रहे हैं, इसी पे दे रहा है घन के बारे में, ठीक है। घन का आयतन दे दे। ए बाबू टाइम हो गया, ठीक है, दो स्टेप समझे है, दो स्टेप पर हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए तो होमवर्क, ये को बच गया है, इस टाइप का हम कल समझा के घना आप दे देंगे, उसके बाद समाप्त। और 13.1 में पूरा ऑपरेशन बढ़िया से इतना अच्छा समझ गए हैं, बेसिक कंट्रोवर्सी जो भी है, तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और चलिए तो 1 नंबर सवाल लिखिए। कौन सा, ए बाबू हम खाली सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे हम लिख दिए घन, क्या लिख दिए, तो इसका मतलब समझिएगा वक्त अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते इसका मतलब क्या समझिएगा जी, घन का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सब में 1 नंबर 2 नंबर काहे हो, हम अपना स्टाइल में लिखम, मतलब कहीं कॉपी करता, हर मास्टर के पढ़ाई के तरीका अलग अलग हो गया आ लिखे के तरीका। चलो 3 को सवाल में सर, जो सही सही बना के लाइएगा उसको साइकिल इनाम मिलेगा। चलिए ये समझ गए, इसमें सबका क्या निकलना है जी, भूजा क्या निकलना है, भूजा बराबर यहाँ पे वाट कर दे, बात समझिएगा, यानी हई क्वेश्चन बराबर भूजा बराबर वाट, हई क्वेश्चन बराबर भूजा बराबर, समझ गए, है ना डटवा है, हई दे दिए आप भूजा बराबर वाट, वही लेखा। अब सुनिए, अब इस पे क्वेश्चन पे दे रहे हैं कुल वाला, ठीक है, कुल वाला दे दे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कय को दे दे, 3 ठो। अभी इस पे ना समझाए है, यो अलग हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको लगता होगा भारी ना बाबू, तो तोरा का बुझाइबा, हम अपन साइकिल दे दे नया खरीदे के फेर में बारी। चलो 3 साल से की ऊपरे हाथ तो क्या करो जा साहिल तब और दे रहा है जी, सोच के देना होगा।
8 चौका 32, 8 48 3 51। हाँ बाबू, न तो हम मास्टर कथी के बोला आई सेंटीमीटर में दे दी बारी, कोनो दिक्कत? चलो बढ़िया से बना के जा सक, लेकिन टाइम से आइए, ठीक है? चलिए होमवर्क वाला बोलिए तो क्या मिला था जी? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला था? 36। नहीं तो भुजा निकालना है, भुजा बराबर वाट, ये सेंटीमीटर की मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जैसे का तैसे डाटा लिख लीजिए, ठीक है? दिए देखिए क्षेत्रफल है तो जरूर यहाँ पे यूनिट स्क्वायर में होगा ही होगा, ठीक है, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर। तो जैसे को तैसे लिखा जाएगा, ये वाला बात, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको देखना है कि ये कौन सी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a स्क्वायर बराबर 36 है। तो अब यहाँ से a स्क्वायर का मान निकाल लीजिए पहले, 4 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? 4 नामा 4 एकम 4, 4 नामा 36। एक का नीचे 9 वैल्यू, तो ऊपर वाला जैसे को a का मान निकलेगा, स्क्वायर है तो कहाँ चल जाएगा? रूट में। a का मान बोलिए किसका स्क्वायर 9 होता है? और देखिए कौन सी डट्टा में है, तो मीटर में हो जाएगा। मीटर स्क्वायर नहीं, भुजा का मान मीटर में होता है या सेंटीमीटर, जो चीज में होगा वही, लेकिन स्क्वायर में नहीं। यानी पावर 1 में, क्षेत्रफल पावर 2 में, आयतन पावर 3 में, याद रखिएगा, ठीक है? भुजा क्षेत्रफल आयतन, भुजा पावर 1 में, क्षेत्रफल पावर 2 में, आयतन पावर 3 में, याद रखिएगा। 2 नंबर बोलिए तो सवाल क्या दिए थे? और 400, सीधे 400 भुजा कम। अच्छा, घन का वक्र की कुल, देखिए कुलो दिए होंगे, ऐसा थोड़ी बात। अच्छा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का 6 क्वेश्चन दिए थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600, 400 है। इसका 20 आंसर है जी। 4 ना 10 में होना चाहिए, 10। तो भुजा बराबर वाट, भुजा बराबर, तो भुजा का मान आ जाएगा बाबू 10 है सबका। 1000 ना होगा, देखिए कैसे। इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बराबर 400। तो ए स्क्वायर का मान 400, गुना में 4 है तो बटा में 4 ले जाइएगा, तो 100 मतलब में तो कटिए गया, 4 एक 4। तो ए स्क्वायर का मान आ गया 100, आ गया ना जी? तो ए का ए अब बराबर है, तो स्क्वायर चल गया उधर, तो रूट ना 50 ना आएगा। ये किसका स्क्वायर? 10 का। न बुझाएगा तो 100 का गुणनखंड कीजिएगा आप, ठीक है? 2 का दिया 100 का दिया 50, 50 का दिया 25, अब 2 के पारा में नहीं आता 25, 5 से 50 है, जोड़ा मिलता है तो एगो आदमी बाहर, और फिर जोड़ा मिलेगा तो बाहर। याद कीजिए वो वाला मेरे को हम सिखाए थे। चाहे आपको विश्वास ना हो रहा है तो रूट का रूट, रूट का रूट 100 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 2 5 5, 2 2 5 5, जोड़ा में रहेगा तो बाहर निकलेगा ना, ये पड़ेगा ना, जोड़ा में रहेगा तो बाहर निकलेगा, तो ए बराबर 10। अब जैसे बनाइए, यूनिट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में होगा तो मीटर में। चलिए आगे बढ़े जी, आगे बोलिए क्वेश्चन 576, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 576। तो आप भली भांति जानते हैं इसका भुजा निकल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, आंसर 12। आंसर इसका 12 सही है तो सही कीजिए, नहीं बना के लाए हैं वही आराम से बैठे रहिए। चलिए वक्र वाला खत्म, चलिए कुल वाला आइए। अब कुल वाला में क्या क्या मिला था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
एगो मिला था कितना बाबू 512, तो घन का एगो बता देते हैं। ई 6 a² होता है ना, 6×48 और 3 पदू। ई बाबू क्वेश्चन में तो क्या मिस्टेक दे दिए थे, ठीक है, नहीं कट रहा है। 42 कैसे आ जाएगा, ना कटेगा। चलो हम काट के देखो तरी। भुजा बराबर वाट हो जाएगा, इनमें भुजा नहीं निकालना है, तो इसका फॉर्मूला 6a² होता है। आप बराबर 512 का 512, ये बोलिए a² का a², 512 है तो 512 गुना में 6 है तो कहाँ चल जाएगा, बटा में है, 2 से कट जाएगा, दोनों 6 का दिया 3, 512 का दिया, 512 का दिया कितना होता है जी, 500 का दिया 250, अब 12 का दिया 6, तो कितना हो जाएगा, ये लेखा सोचिए। 256 ना समझ में आ रहा तो इसे समझिए 5, तो 5 का दिया होता है नहीं, तो एगो हटा दो, तो 4 का दिया होता है ना, 4 का दिया 2, एगो हटाए थे तो एगो इनमें सटा दीजिए, एगो जो छोड़े थे, तो एक कितना हो गया 11, 11 का दिया होता है नहीं, तो एगो हटा दो, हटा के उन्हें ले जा रहा है किस में, इसमें, तो 11 का दिया नहीं होता तो एगो छोड़ देगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 का दिया 5, फिर एगो इसमें सटा दो, अब एगो छोड़े थे तो ये एक पदू कितना हो गया 12, 12 का दिया 6, ये अब ना कटेगा, 6 5 11 2 13 नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए क्वेश्चन छोड़िए हटाइए। अगला बोलिए, अगला बोला जाए 500 216, 6 आंसर, 6 आंसर है तो सही कीजिए, आगे बोलिए। 2400, 20 आंसर, 2400 है तो 20 आंसर है जी, चेक किया जाए। आगे बढ़े, आज घना पढ़ लीजिए बाबू, घन में जिस प्रकार पढ़े थे ना उसी तरह घना में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या पढ़े थे जी, बताइए पहले, ये कौन शेप है, कौन फिगर है, बोलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, घन। अब हथौड़ी उठाइए या इसको ऊपर मारिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा चिपटा, क्या हो जाएगा जी, चिपटा, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, इसमें, किसमें हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो गया। तब बोलिए इसका नाम रहता है घन, ये क्या हो गया, क्या हो गया जी, बात समझ में आया। जब ये लिखने के फेर में है, बाद में लिखिए, अब छोड़िए, समझ गए ना। ये घन है, क्या है, घनाभ है, तो ई फिगर बनाइएगा, तो देखिए घनाभ में देखिएगा आप, एगो शेप लेके काम कीजिए पहले, एगो शेप ऐसे ना है जी, एगो शेप कैसे है, ऐसे है नहीं, तो आप ये बताइए ई वाला लाइन और ये वाला लाइन, सब लाइन बराबर है का, है लाइन इसके लाइन के बराबर है का, नहीं, तो मान लीजिए ये लंबाई, तो ये क्या, चौड़ाई, ई जितना लंबाई का उतना ही लंबाई का ये भी है कि नहीं, ये भी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ई जितना रहेगा उतना ही ये भी हो जाएगा, तो इसी शेप का नाम बना है जी। तो मान लीजिए ई लंबाई, ई क्या, तो ई क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो ई खारा वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, क्या हो जाएगा, एल के मतलब लंबाई, बी के मतलब चौड़ाई, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, एच का मतलब हाइट होता है जिसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, लेंथ क्या बोलते हैं, LENGTH, लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, इसको बोलते हैं वो ब्रीथ होता है, ब्रीथ मतलब सांस लेना, वो वाला नहीं कह रहा है, ब्रेथ, BREDTH, यहाँ डी आ गया, अगर ब्रीथ लिखना है तो ऐसे BREATH, ठीक है, वो सांस लेना हो जाएगा। एज का मतलब हाइट होता है, क्या होता है, तो यहाँ ब्रेथ का मतलब क्या होता है जी, चौड़ाई, ब्रेथ का मतलब कितना चौड़ा है, एज कहे तो हाइट, हाइट कहे तो किसको, ऊंचाई को, किसको कहे, ऊंचाई को। अच्छा इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, बोलिए कोई परिभाषा बताएंगे जी, यानी वैसी आकृति, यानी वैसा चित्र, आकृति को क्या बोलते हैं, चित्र, वैसा, वैसी आकृति जिसमें
जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, हाँ, बराबर हो कि अलग अलग हो, हाँ, बराबर ना होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये वाला लाइन में इसके थोड़ी बराबर होगा, वो घर में बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं। ठीक है, ये लंबाई कुछ और आएगा, ये कुछ और, हम इसमें और उसमें अंतर बता रहे, पहले पढ़ रही है। वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा, आप लोग फुल लिखिएगा लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तथा ऊंचाई तीनों क्या हो, तीनों भिन्न हो। वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, जिसमें भुजा, जिसमें के बाद यहाँ भुजा जो लेगा, जिसमें भुजाएं तीन आदमी है, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या हो, भिन्न हो। भिन्न का मतलब अलग, तीनों भिन्न हो। उसे कहिए कौन सी जी, उसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया? तो और बात सुनिए, अब हम ये कहना चाहते हैं घनाभ का, अच्छा एक बात नोट में याद रखिएगा बात, हई वर्ग पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे आप? तो वर्गवा में जो फिगर बनता है वो किस आकृति से मिलकर बना होता है? वर्ग। घन में जो बना होता है फिगरवा, कौन चीज से मिलने से बनता है? वर्ग। कौन चीज? वर्ग। वर्ग के मिलने से घन का निर्माण होता है। लेकिन इसमें किसका निर्माण, कौन चीज के फिगर मिलने से ये निर्माण हो रहा है? देखो आयत इसके पढ़ते हैं, जाओ बुर्बक, इस तरह होता है से पता, इसको क्या बोलते हैं? आयत। यही टेढ़ा ऐसे रहता क्या होता है? आमने सामने बराबर होता है, इसको आयत बोलते हैं। इतना बुर्बक लड़का सब है, मत पूछिए, कोई नहीं बोलता है। कैसे तुम लोग का दिनचर्या ढलेगा जी? इसको बोलते हैं पूरा, अगर लाइन बराबर तो इसको बोलते हैं वर्ग। आमने सामने लंबाई बराबर हो, ये इसके बराबर हो, हाई लाइन में इसके बराबर हो, तो इसका नाम होता है आयत। तो है ना लाइन, यानी शेप का, यानी फिगर का, आकृति का इसमें दिख रहा है, तो ये कौन चीज से बना है? आयत से। तो हम बोल सकते हैं घनाभ का आकृति किससे बना होता है? दो गो आयत है इसमें, एगो है आयत, एगो यानी आकृति, घनाभ का आकृति आयत के मिलने से बनता है। आयत के मिलने से घनाभ का सतह लिखिए, घनाभ का सतह कहे तो हई वाला, घनाभ का सतह आयत जैसी होती है, आयत जैसी होती है। एक बात और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, इसका फॉर्मूला देखिए, रट्टा मारिएगा ना याद होगा, समझ के याद कीजिएगा, दिन जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो बोलिए घनाभ का, अच्छा हम घनाभ पढ़ रहे हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं घनाभ का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए जी, एगो क्या हो सकता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय, सीधे पृष्ठीय कहेगा तो हम बता दिए वक्र से मतलब है, एगो कुल होता है, वो क्या होता है? एगो आयतन होता है, आगे बोलिए, एगो विकर्ण होता है। यही चारों तो याद करना है, लेकिन हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेके चलना है, अब साथ में है तब। तो बोलिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितने सतह? 4 सतह। इसमें कौन सतह? 6 सतह। तब बोलिए 4 सतह का क्षेत्रफल 12 हुआ कि 6 सतह का क्षेत्रफल 12? नामे से स्पष्ट है कि नहीं? घनाभ का आयतन जब भी कहे तो जितना भुजा रहता है सबको भुजा को क्या कर देते हैं आपस में? गुना कर देते हैं। जैसे उसमें ए वाला था तो ए को कितना बार गुना?
3 बार। तो इसमें क्या किया है, एल बी एच है, तो ये सबको तीनों बार गुना करेंगे, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। जितना बार रहेगा सब भुजा को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर, 3 बार। तो एल बी एच आ गया कि नहीं, एल गुना बी गुना एच बोलिए, चाहे एल बी एच कहिए, दोनों बात सेम। घनाभ का विकर्ण निकालने का तरीका बताए थे, हाँ, रूट अंडर रूट। अब बारी बारी से सबका जा हो बाबू, तू ना बोला हम अथवा पगलाई बा हमर और क्या वाला है ना, इन्हें से उन्हें माइन लगा दे वाला तू। हाँ? ये बताए थे हम, तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करके जोड़ना, यानी जो भी भुजा रहेगा उस भुजा का क्या करना, स्क्वायर कर देंगे या जोड़ देंगे, है कि नहीं। पहले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बताए ना, तुम आप ही बताइए, इसमें एल बी एच है, तो एल बी एच तो सब में आएगा, एल बी एच तो सब में आएगा। तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। याद रखिएगा, आयत के परिमाप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है जी। हाँ कि गलती बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो काहे ना बोल रहे हैं आप लोग। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप होता है। आयत के परिमाप में अगर एच से गुना कर दिया तो घनाभ का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, आइए देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बहुत आसान है, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। हाई देखिए, एल है, ई क्या है, बी है, ई क्या है, हाई दोनों को एक बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, अब फिर जोड़, फिर हाई दोनों का गुना कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, बी एच ना होगा। अब कौन चीज बचा, एक बार इसको लेकर इससे गुना कीजिए, हो गया, फॉर्मूला रेडी हो गया। यानी 2 इंटू इसको ऐसे पढ़ना है, 2 बचिया याद करने में दिक्कत होगी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। लिखिए इतना बात, अब उसके बाद क्वेश्चन चलेगा तुम्हारा। चलिए सुन लीजिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम एल का मान, देखिए सब में एल बी एच है कि नहीं, इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, सब में एल बी एच है। और मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दे आपको, सुनिए ध्यान से, एल का मान दे दे 2, एल का मान 2 मीटर, बी का मान 5 मीटर, एच का मान 7 मीटर। तो कृपया करके सब पर बैठा के आइए, आ जाइए। कभी बात समझे कि नहीं, ना समझे, यानी भुजा का मान दे दिए, कौन सी का मान, यदि भुजा यानी बी मा एल का लंबाई का मान इतना, चौड़ाई का मान इतना, ऊंचाई का मान, तो उठा के हई पहले 1 नंबर निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पे डाल के ई बन जाएगा। तो फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसमें हई मान रखिएगा, फिर 3 नंबर में हई फॉर्मूला लिख के, फिर एल कहेगा तो एल के जगह रखिएगा, बी कहेगा तो बी के पास रखिए, एच कहेगा तो कैलकुलेशन जैसे आता है उसे कर लीजिएगा, खाली जोड़ घटाव गुना भगाना है जी, इसमें दूसरा कथी। बेकार बा, पढ़ला तो नहीं, छोड़ दो पढ़ाई, ठीक बा, जा सुन करे, बेकार बातों नहीं के पढ़ावल।